हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिवनी बाजार, तमकुही राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग कक्षा 12 के सेकेंड पार्ट फिजिक्स का एक लेक्चर देखेंगे। एक हेडिंग जो कि हमारा है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में हम जानेंगे आज। लॉजिक गेट और लॉजिक गेट के प्रकार जो भी है, आपका मूल गेट जो है, मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं, संपूर्ण व्याख्या आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लॉजिक गेट। लॉजिक गेट है क्या? तो कोई अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां है, उसमें निवेशी और निर्गत, निवेशी जो हम देते हैं, निर्गत जो प्राप्त करते हैं, तो निवेशी और निर्गत में जो संबंध होता है, जो संबंध को बताता है, वही है आपका लॉजिक गेट। तो लिख सकते हैं वह गेट जो निवेशी यानी इनपुट जिसको कहते हैं, इनपुट और निर्गत अर्थात आउटपुट के बीच संबंध बताता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी वह गेट जो निवेशी यानी इनपुट और जो है निर्गत यानी आउटपुट के बीच जो संबंध बताता है, वही है लॉजिक गेट। आइए देखिए, तो लॉजिक गेट अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मूल गेट जो होता है, मूल लॉजिक गेट की बात करें तो हमारा मूल लॉजिक गेट के प्रकार की बात करें, मूल लॉजिक गेट के प्रकार, तो यह जो मूल लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट जो होता है, इसको लॉजिक गेट चूंकि तार्किक द्वार इसको कहते हैं, तो तार्किक द्वार कहे या लॉजिक गेट कहे, बात एक ही हुआ। तार्किक द्वार के भी नाम से पूछ सकता है, तो तार्किक द्वार को ही इंग्लिश में हम लॉजिक गेट कहते हैं। तो ये मूल लॉजिक गेट जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है हमारा आपका आर गेट, या आप कोई भी लिख सकते हैं, पहला मान के चलिए नॉट गेट। दूसरा हो गया आपका आर गेट। तीसरा हो गया एंड गेट। ये 3 हमारा मुख्य गेट होते हैं। मुख्य जो गेट है, मेन जो गेट है आपका मुख्य लॉजिक गेट, वह 3 होते हैं, नॉट गेट, आर गेट और एंड गेट। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपका पहला नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में हम जानेंगे, नॉट गेट क्या होता है। तो नॉट गेट जो अगर देखा जाए तो नॉट गेट ऐसा गेट, वह गेट जिसमें एक निवेशी और एक निर्गत हो, एक ही निवेशी और एक निर्गत हो, उसी को कहा जाता है नॉट गेट। या दूसरे भाषा में एक और इसका डिफिनेशन जान सकते हैं कि जो निवेशी और जो है निवेशी जो और जो निर्गत जो संकेत है, उसके व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है आपका नॉट गेट। या लिख सकते हैं वह गेट, डिफिनेशन लिख सकते हैं वह गेट जिसके निवेशी संकेत निर्गत संकेत के, या सीधा सा डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सा लिख सकते हैं वह गेट जिसमें एक निवेशी तथा एक निर्गत
संकेत होते हैं उसे नॉट गेट कहते हैं, जिसमें एक निवेशी और एक ही निर्गत हो। जो संकेत हो एक निवेशी हो और एक निर्गत हो, उसी को कहते हैं आपका जो है नॉट गेट। जैसे अगर इसकी बात करें बुलियन व्यंजक की, बुलियन व्यंजक तो ये बुलियन व्यंजक अगर देखा जाए, कोई देता है कि इसका बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो बुलियन व्यंजक की अगर बात देखें तो नॉट गेट का जो बुलियन होता है, बुलियन व्यंजक, वह होता है ए नॉट इक्वल्स वाई। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पढ़ते हैं, ये लिखा गया, इसको पढ़ते हैं ए नॉट इक्वल्स वाई, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं ए नॉट इक्वल्स वाई, यह होता है इसका बुलियन व्यंजक। पूछ देता है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक बताइए, तो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक ए नॉट इक्वल्स वाई होता है। अब इसकी अगर बात करें हम प्रतीक, तो इसका प्रतीक जो होता है वह जो है ऐसे एक निवेशी और एक निर्गत। यह निवेशी ए हो गया, ये निर्गत हो गया ए नॉट इक्वल्स वाई, ये आपका जो है निर्गत हो जाएगा। तो जिसमें एक निवेशी, यही निवेशी है, इसको कहते हैं इनपुट, इसको कहा जाता है इनपुट, और इसको कहते हैं आउटपुट। यानी वह गेट, अब यहां से स्पष्ट परिभाषा, वह गेट जिसमें एक निवेशी और एक निर्गत, एक इनपुट और एक आउटपुट हो, उसी को कहते हैं हम आपका नॉट गेट। अब इसके बाद जानेंगे इसका सत्यता सारणी। सत्यता सारणी गौर कीजिएगा, सत्यता सारणी ही मेन है आपका। अगर इसकी सत्यता सारणी की बात करें तो सत्यता सारणी में ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहले अगर इसके फिगर को देखेंगे ध्यान से, तो मान के चलिए यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्विच हम लगा दिए, मान के चलिए स्विच है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर एक जो है हम बल्ब जोड़ दिए, यह स्विच ए है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यह आपका हो गया, मानकर चलिए इनपुट, और यह है आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये ए है और ये मानकर चलिए ए नॉट इक्वल्स वाई। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, सत्यता सारणी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। सत्यता आपके सामने फिगर बना दिया है, इसी के अनुसार उसमें एक चीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कंप्यूटर की भाषा में अगर देखा जाए तो 0 और 1 यहाँ फिलहाल समझिए, 0 और 1। 0 का मतलब समझिए ऑफ और 1 का मतलब समझिए ऑन। ये ऑफ और ऑन की भाषा में समझना है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, ये समझना है। यहाँ थोड़ा देखिएगा एक स्विच ए लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर करंट दें यहाँ पर और स्विच ए अगर जो है बिल्कुल ऑफ रहे, स्विच ऑफ रहे यानी खुला रहे, तो यहाँ से धारा आपका यहाँ आएगी, फिर यहाँ से भी धारा यहाँ आएगी। यानी ए की वैल्यू अगर यहाँ 0 कर दे तो ये क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो यहाँ से जब धारा जाएगी, तो ये बल्ब जलेगा। जलने का मतलब हुआ 1। और यदि इसको 1 कर दे यानी इसको ऑन कर दे, ऑन करने का मतलब स्विच ऑन करने का मतलब बंद करना, और जब बंद करेंगे तो इसका मतलब ऑन, और ऑन होगा तो यहाँ से धारा, फिर यहाँ से धारा आपस में शॉर्ट भी कर सकती है, या अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। फिर देखिए यह इनपुट और आउटपुट, यही समझना है सत्यता सारणी। 0 यहाँ अगर करते हैं, 0 का मतलब ऑफ रहेगा, यानी बिल्कुल स्विच ऑफ रहेगा, खुला रहेगा, तो धारा आराम से आएगी और बल्ब जलेगा। बल्ब जलने का मतलब संकेत 1।
और यदि इसको बंद करते हैं तो धारा इधर और इधर से आएगी, यहाँ जो है आपस में टकराएगी यानी शॉर्ट कर सकता है, तो यह जो बल्ब नहीं जलेगा। न जलने का मतलब हुआ जीरो। तो इसका जो ये सत्यता सारणी है, जीरो का 1 और 1 का 0, अर्थात व्युत्क्रम भी कहा जाता है वह गेट, क्योंकि इसका एक और भी परिभाषा होता है कि वह गेट जिसमें आपका एक जिसमें निवेशी और निर्गत के बीच, निवेशी जो होता है निर्गत के व्युत्क्रम, निवेशी जो होता है निर्गत का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा। उल्टा का मतलब वही जीरो अगर इनपुट है तो आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। यह हमारा आपका जो है नॉट गेट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा गेट है आपका आर गेट। ये देखते हैं आर गेट। तो आर गेट की बात करें, आर गेट की बात करें दूसरा हमारा है आर गेट। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर है आपका आर गेट। आर गेट क्या होता है? तो वह गेट जिसमें निर्गत संकेत निवेशी संकेत के योग के रूप में प्राप्त होता है। लिख सकते हैं वह गेट जिसमें निर्गत संकेत, यानी जो है वही आउटपुट संकेत निवेशी संकेत के योग के रूप में प्राप्त होता है। योग के रूप में प्राप्त होता है। योग के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, वह गेट जिसमें जो निर्गत हमारा है, जो प्राप्त हो रहा है निर्गत आउटपुट संकेत, वह निवेशी संकेत के योग के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है तो उसी को कहते हैं आर गेट। योग के रूप में अगर प्राप्त हो तो उसको आर गेट कहेंगे। इसका बुलियन व्यंजक अगर देखें, बुलियन व्यंजक, तो ध्यान दीजिएगा बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक होता है आपका ए आर बी इक्वल्स वाई। ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस नहीं पढ़ते हैं, इसको ये लिखा गया ए प्लस बी इक्वल वाई, लेकिन प्लस हम नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं ए आर बी, इसको पढ़ते हैं ए आर बी इक्वल्स वाई। इसको हम ऐसे पढ़ा जाता है आपका ए आर बी इक्वल्स वाई। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसका प्रतीक की बात करें, प्रतीक, तो इसका प्रतीक जो होता है आपका इस टाइप का कुछ होता है। यहाँ पर ए है, ये बी है और यहाँ पर वाई है। अब ध्यान दीजिएगा, या इसकी डिफिनेशन एक तरह से और लिख सकते हैं, वह गेट जिसमें 2 निवेशी चर और एक निर्गत चर, 2 निवेशी चर और एक निर्गत चर होता है, उसे ही कहते हैं हम आर गेट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आर गेट है। यह हो गया प्रतीक इसका। अब अगर देखा जाए इसका सत्यता सारणी, तो यहां देखिएगा सत्यता सारणी गौर कीजिएगा। सत्यता सारणी है आपका, मान कर चलिए कि यहाँ फिगर पहले देख लीजिए। यहाँ पे एक स्विच मान लीजिए हम लगा दे रहा है और यहाँ पर भी एक स्विच है। पुनः इसे हम एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए हैं। गौर कीजिएगा, ये 2 स्विच है यानी 2 निवेशी है। ये मान कर चलिए ए और यह है बी, और यह जो निर्गत इसका वाई है। गौर कीजिए,
अब देखिए, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर ये हम बना दें इसका चार्ट, यह हो गया इनपुट और यह हो गया आउटपुट, यह हो गया इनपुट और वह हो गया आउटपुट। गौर कीजिए, तो यहाँ देखा जाए तो ए है, ये बी है, और ए हो गया आपका वाई, या लिख सकते हैं ए आर बी इक्वल्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको संकेत देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए और फिर इसमें संकेत भरिए। संकेत हमारा 0 और 1 होता है, तो 0 और 1 होता है, अभी बताए हैं। 0 का मतलब स्विच ऑफ होना चाहिए और 1 का मतलब हुआ स्विच ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर दो स्विच है ए और बी, ए की वैल्यू 0 भर दें और बी की वैल्यू 0 भरे। गौर कीजिएगा, यानी ए भी ऑफ रहे, ए भी ऑफ रहे, तो यहाँ से जब धारा जाएगी तो यहाँ ध्यान दीजिए दोनों ऑफ है, यहीं तक रह जाएगी, इधर धारा नहीं आएगी, इधर से आएगी लेकिन इधर से धारा नहीं आएगी, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, तो यह हो जाएगा 0। फिर देखिए यहाँ आपका, अब इसको हम ऑन कर दे रहे हैं, इसको ऑन कर रहे हैं, यानी स्विच को ऑन कर दे रहे हैं। ऑन करने का मतलब हुआ 1, अगर इसको 1 करे या इसको 0 ही रहने दे, तो यहां से जब धारा जाएगी तो इधर तो नहीं जाएगी लेकिन इधर से तो होकर आ जाएगी, तो इधर से जब आएगी तो फिर यह क्या होगा 1, बल्ब जलेगा। फिर अगर इसको 0 करे या इसको 1 करे, मतलब इसको हम जो है खुला रहने दें यानी ऑफ कर दे और इसको ऑन कर, तो धारा इधर से भी आ जाएगी, यानी पुनः बल्ब जलेगा तो 1 होगा। अगर दोनों को हम जो है ऑन कर दें, इसको भी ऑन, तो ये धारा आएगी, दो भाग में बढ़कर फिर एक धारा बनकर इधर से फिर बल्ब जलेगा। तो यह ध्यान दीजिएगा, आपका जो है यह हमारा सत्यता सारणी है, इसको देखकर ये सत्यता सारणी पूरा करना है। तो यह जो है बल्ब कब जलेगा, अगर जलेगा तो 1 और नहीं जलेगा तो 0, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा है आपका जो है लॉजिक गेट, दूसरा इसका आर गेट, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट, तीसरा हमारा गेट तो देखिए तीसरा जो गेट है वह है एंड गेट। तीसरा जो गेट है वह है एंड गेट। एंड गेट, गौर कीजिएगा एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में लिखेंगे इसका एक डिफिनेशन, वह गेट जिसमें निर्गत संकेत अर्थात वही आउटपुट निवेशी संकेत के गुणन के रूप में होता है, गुणन के रूप में होता है उसे एंड गेट कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। यानी जो है जो निर्गत संकेत है निवेशी संकेत के गुणन के रूप में हो, उसी को कहा जाता है आपका एंड गेट। या इसका भी डिफिनेशन आपका दे सकते हैं कि वह गेट जिसमें दो निवेशी चर और एक निर्गत चर, दो निवेशी चर और एक निर्गत चर होते हैं, उसको भी हम आपका एंड गेट ही कहेंगे। उसका जो है दूसरा डिफिनेशन है। तो अब इसका अगर बात करें हम बुलियन व्यंजक का, बुलियन व्यंजक, तो इसका बुलियन व्यंजक होता है, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी, इसको एंड बोलते हैं, इक्वल्स वाई, ए एंड बी इक्वल्स वाई, इसको पढ़ेंगे ए एंड बी और इक्वल्स वाई। ये हम इसको जो पढ़ेंगे ए डॉट बी या ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ते हैं, ठीक। और जो है इसकी सत्यता सारणी की बात करें, इसकी प्रतीक की अगर बात करें
तो इसका प्रतीक होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतीक होता है इस टाइप का, दो निवेशी चर इसमें भी होते हैं और एक निर्गत होते हैं, ए बी और ए वाई। ये इनपुट है, इनपुट, और यह है आउटपुट, आउटपुट। तो यह जो है आपका इसका संकेत है। परीक्षा में देता है केवल चिन्ह और कह देता है कि ये कौन सा गेट है, तो ध्यान में देखिएगा, यह जो है एंड गेट का। अब यह प्रतीक हो गया। अब इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी की बात करें तो फिर इसमें भी फिगर पहले देख लीजिए। सत्यता सारणी के लिए फिगर जो है, मान लीजिए ये दो हम आपका स्विच लगा दिए, ये दो स्विच है और इसे हम जो है एक बैटरी से जोड़ दिए, प्लस माइनस जो भी है। यहाँ पर एक हम जो है बल्ब लगा दिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए आपका इसकी सत्यता सारणी की बात करें तो यहाँ देखिएगा, एक है इनपुट, इनपुट, यह हो गया आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। यहाँ देखें तो इनपुट दो निवेशी है ए बी और आउटपुट है ए एंड बी इक्वल्स वाई, ए एंड बी इक्वल्स वाई, यह आउटपुट है। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, इसके भी चार ऑप्शन यहाँ देखिएगा। यहाँ से अगर करंट जाएगा, यहाँ से यह ऑन ऑफ रहे, ऑफ रहे, ऑफ का मतलब वही जीरो, खुला, तो यहाँ अगर जीरो कर दे और इसको भी इसी तरह खुला रहने दे, यानी ऑफ रहने दे, तो ये भी जीरो होगा। तो क्या यहाँ करंट धारा बल्ब जलेगा? नहीं, यहाँ से धारा बस यही रह जाएगा, तो यह हो जाएगा जीरो। या देखिए, फिर अगर इसको हम ऑन कर देते हैं, ऑन करने के मतलब बंद करते हैं, तो बंद करेंगे तो धारा यहाँ तक आएगी, फिर आगे नहीं जाएगी। यानी इसको हम 1 कर दें, इसको 0 कर दे तो भी धारा नहीं बहेगा। अब एक काम करते हैं, इसको ऑफ रहने दे रहा है, इसको ऑन कर रहा है, यानी इसका मान 0 कर दे रहा है और इसका मान 1, क्या धारा बहेगा? ये जो बंद हो जाएगा और ये खुला रहे तो धारा यहीं तक रह जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। और अगर दोनों को ऑन कर दें, दोनों स्विच को ऑन करें, तो यहाँ से धारा यहाँ तक पहुंचेगी और बल्ब जलेगा, यानी दोनों का मान 1 हो तो बल्ब जलेगा। यह आपका जो है ये ए है, ये बी है और ये वाई है, तो ये निवेशी है, ये निर्गत है। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत समस्या हो तो एक बार जो है फिर बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा। कोई समस्या हो तो 1-2 बार बैक करके जब वीडियो को देखेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। ये हमारा था मूल गेट, जो 3 प्रकार का था, नॉट गेट, आर गेट और एंड गेट। इसके बाद हम लोग जानेंगे जैसे 2 गेट और भी होता है, जो हम 2-2 गेटों को मिलाकर और पुनः जो है 2 गेट और बनाते हैं, जो नॉन गेट और जो है नार गेट। 2 गेट और भी है, नॉन गेट और नार गेट, जिसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लेक्चर में यही तक, धन्यवाद।